नमस्कार। सुखी तथा मुक्त जीवन जीने का रहस्य हम स्वयं अपनी नींद से ले सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने अपने अनेकों प्रवचनों में नींद का बहुत ही प्रबल उदाहरण दिया है। यह बहुत सरल है। यदि आप अपनी सभी समस्याओं को भूलकर शांत मन से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बहुत ही साधारण सी वस्तु से असाधारण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। नींद का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य से हम सभी सहमत होंगे कि यदि हम दिन भर में अपनी पसंद और नापसंद दोनों ही प्रकार के कार्य कितने ही कर लें, किंतु यदि रात्रि में हम नींद नहीं लेंगे तो हम अपनी पसंद के भी किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं। नींद से ही हमारी शक्ति का संचय होता है, जिससे हम एक नई स्फूर्ति प्राप्त करते हैं और इसी स्फूर्ति के द्वारा ही हम दोबारा अपनी दिनचर्या के कार्यों के लिए शक्ति जुटा पाते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी नींद को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि कोई रोगी चिकित्सक से कहता है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो चिकित्सक यह समझ जाते हैं कि इस रोगी के शरीर में कुछ न कुछ असंतुलन अवश्य है। यदि सब कुछ संतुलित होता तो मानव को नींद आना स्वाभाविक है। चिकित्सक का यह प्रयास रहता है कि वह अपने उपचार से रोगी की नींद की व्यवस्था करे। आप सभी ने यह कथन सुना होगा कि नींद आना बहुत आवश्यक है। रोगी को नींद आएगी तो स्वास्थ्य लाभ शीघ्र होगा। इसी नींद का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वास्तव में नींद में हमारा अपनी स्थिति, परिस्थिति, संबंध, धन इत्यादि सभी से वियोग होता है। दिन भर में हम जितने भी मोह माया से बंधे रहते हैं, यदि नींद में उसका वियोग ना हो तो हम उनसे भी लगातार आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए संसार से वियोग अति आवश्यक है। यह हम सभी के अनुभव की बात है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमें कुछ भी याद नहीं रहता। अपना धन, पदार्थ, घर परिवार, जमीन, मकान कुछ भी याद नहीं रहता है। तब ऐसी स्थिति में इन सब वस्तुओं के बिना भी हमें कोई दुख होता है क्या? गहरी नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता। इस बात से हमें यह पता चलता है कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। आपको लगता है कि आपको धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। आप विचार करें कि जब आप गहरी निद्रा में होते हैं तब किसी भी प्राणी पदार्थ से आपका संबंध नहीं रहता, फिर भी आपको दुख नहीं होता है बल्कि सुख होता है। तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख कैसे मिलेगा? इस बात पर गहरा विचार करें। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब हम जाग रहे होते हैं तब वह हमारी जागृत अवस्था होती है। जब हम हल्की नींद में सपने देख रहे होते हैं तब हमारी स्थिति स्वप्न में होती है। और जब हम स्वप्न भी नहीं देख रहे होते, केवल गहरी नींद में होते हैं, तब वह अवस्था हमारी सुषुप्ति अवस्था होती है। जागृत अवस्था की वस्तु स्वप्न में नहीं रहती और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तुओं के बिना भी हम सुख पूर्वक रह सकते हैं। हमारा सुखी रहना वस्तु और अवस्था पर आधारित नहीं है। इसलिए यह बात सही सिद्ध नहीं होती कि वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और उनके बिना हम दुखी होंगे। जागृत अवस्था में भी हम अनेक पदार्थों के बिना रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जागने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं आ सकता। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण वस्तुओं का अभाव वास्तव में कितना आवश्यक है। सुषुप्ति अवस्था में हम सभी वस्तुओं के बिना रहते हैं और हमारी शक्ति बढ़ती है, जबकि जागृत अवस्था में सभी वस्तुओं से संबंध बना रहता है, तब हमारी शक्ति क्षीण होती है। नींद में वस्तुओं का संबंध न रहने से शक्ति संचित होती है। यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तु पदार्थों से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध न माने, उनका आश्रय न लें, तो उसी क्षण जीवन मुक्त हो जाए। हम नींद की अवस्था में तो अज्ञानता की अवस्था में रहते हैं, इसलिए जीवन मुक्त नहीं होता। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं के संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से सुख शांति मिलती है, तब जानबूझकर उनसे संबंध विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी।
आप स्वयं विचार करें। संसार और शरीर दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, पर हम स्वयं शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। भगवत गीता में आता है, न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यदि इस बात का अनुभव आप नहीं कर पाते हैं तो यह समझें कि गहरी नींद में जब शरीर तक की याद नहीं रहती तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। पदार्थों की गरज और अधीनता मन से मिटा दें तो महान आनंद हो जाएगा। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। शरीर, परिवार, धन आदि को रखो पर उनकी गुलामी मत करो। जड़ वस्तुओं की गुलामी करने वाले की स्थिति जड़ वस्तु से भी नीचे की हो जाती है, जबकि हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर हम नहीं बदलते। हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। अतः हम इनसे अलग हैं। जैसे अपने घर को हम घर कहते हैं, पर हम घर नहीं हैं। हम वस्तु, परिस्थिति और व्यवस्था से अलग हैं। इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।